सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवर रोड शाहपुरा जयपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं संस्कृत प्राध्यापक नरेंद्र शर्मा। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में समय लेखनम जो बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित एक व्याकरण का भाग है, समय लेखनम कक्षा 10th में 4 अंकों का आता है। इसमें समय लेखनम के 4 भाग निर्धारित हैं और उन 4 भागों को आज हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शुरुआत करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, आपने हिंदी में जो समय है उस समय का अध्ययन किया होगा। हिंदी में आपको सभी को घड़ी में पूर्णांक का जो समय है उस समय को आपने सभी ने देखा होगा, सभी जानते हैं, देखते भी हैं। लेकिन इस हिंदी वाले जो समय को अपन संस्कृत की भाषा में या संस्कृत में उस हिंदी वाले समय को किस प्रकार से दर्शाते हैं, वो आज हम इस प्रकरण जो समय लेखनम अपना जो प्रकरण है उस प्रकरण के माध्यम से आज यहाँ अपन पढ़ेंगे। जैसा आपको विदित है कि अपने घड़ी में 12 तक अंक होते हैं। अपनी घड़ी में 12 तक अंक होते हैं टोटल। इस प्रकार से यह प्रोसीजर होता है। इसमें 4 भाग होते हैं। चारों भागों में अपन एक निर्धारित होते हैं। जिस प्रकार से घड़ी में संपूर्ण जो समय होता है, ये संपूर्ण समय होता है, इस घड़ी में टोटल 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट का अपन अगर 4 भाग करें तो एक भाग के अंतर्गत 15 मिनट होती हैं। जैसा एक भाग अपन किसका कर लिए तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, इस प्रकार से समय के 4 भाग होते हैं। चारों भागों में 15-15 मिनट को दर्शाया जाता है। अपने घड़ी में सामान्य या पूर्ण रूप से 60 मिनट होती हैं। उन 60 मिनटों को अपन 4 भागों में दर्शाते हैं। वो भाग किस प्रकार से हैं, वो ऐसे हैं। देखिए, सर्वप्रथम अपने इस भाग में जैसे घड़ी में अगर मिनट की सुई संपूर्ण समय को दर्शा रही है तो अपन घड़ी में बोलते हैं या बताते हैं कि अपना जिस प्रकार से संपूर्ण मिनट के 12 बज गए तो एक भाग हो गया अपना 12। अब 12 में अगर 15 मिनट जोड़ते हैं तो अपना दूसरा 12 बज के अगर घड़ी में मिनट वाली सुई 15 मिनट को दर्शाती है तो अपन बताते हैं या आप सब प्यारे बच्चों बताते हो कि इसमें घड़ी में अगर मिनट की सुई पूर्णांक से आगे 15 मिनट को दर्शाती है तो संस्कृत में या हिंदी में अपन सब समय बताते हैं कि 12:15 बजे हैं। जिस प्रकार से 1:15 बजा है। अगर इसी प्रकार से आगे समय ये इस प्रकार से यहाँ से 16 से 30 मिनट तक अगर चलेगा, 16 से 30 मिनट तक अगर चलता है तो यहाँ पर घड़ी में पूर्णांक से आगे मिनट की सुई अगर 30 मिनट को दर्शाती है तो उसमें अपन समय बताते हैं सब कि 12:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं। इसी प्रकार से मिनट की सुई आगे और 15 मिनट को दर्शाती है तो 30 से 45 पे अपन बोलते हैं 1:45 बजा है, 1:45 बजा है। और आगे यहाँ से लेकर कंप्लीट समय में दिखाते हैं तो अपन कहते हैं कि 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं। इस प्रकार से अपन मिनट में या अपनी घड़ी में समय को दर्शाते हैं। अब अपनी घड़ी में जो समय है उस समय के अपने पाठ्यक्रम में 4 भाग हैं। उन चारों भागों को हम किस प्रकार से यहाँ पर अध्ययन करते हैं वही अब आप डायरी में नोट करेंगे। अपनी घड़ी का पहला जो समय है वो समय है अपना घड़ी में पहला समय हुआ अपना समय का सामान्य या पूर्ण रूप। समय का सामान्य या पूर्ण रूप
दूसरा है अपने समय का सवा का रूप। अगर घड़ी में मिनट की सुई पूर्णांक से आगे 15 मिनट को दर्शाती है तो अपन सवा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब 15 मिनट होंगी तो पूर्णांक समय से आगे 15 मिनट होने के पश्चात घड़ी में 15 मिनट को दर्शाएगी। तो हम सब या आप सभी बच्चों, आप सभी उस प्रकार से बताते हो कि 12:15 बजे हैं, और 12:15 बजने के पश्चात जब मिनट की सुई आगे 30 पे चली जाती है या अपने जो समय का 30 का जो भाग है उस भाग में 30 मिनट पे अगर चली जाती है तो अपन साढ़े बताते हैं। साढ़े के 12:30 बजे हैं, 11:30 बजे हैं। और समय का पौने का रूप जब 30 से आगे 15 मिनट को और दर्शाती है तो 45 मिनट पे अपन समय के पौन बजाते हैं। पौने 1 बजा है, पौने 2 बजाते हैं। इस प्रकार से समय को अपन दर्शाते हैं। तो अपना पहला समय जब एक संपूर्ण या सामान्य समय होगा उसका विवरण अपन किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ेंगे वो देखें। अपना पहला है, सभी अपनी नोट करेंगे नोटबुक में, समय का सामान्य या पूर्ण का रूप। समय का सामान्य या पूर्ण का रूप। अब इसमें दो, इससे हमारा तात्पर्य यह है कि जब एक दो 5 8 आदि पूर्णांक समय होता है। इस प्रकार आदि पूर्णांक समय होता है। सुनो, इससे हमारा तात्पर्य यह है कि जब 1 2 5 8 आदि पूर्णांक समय होता है, अर्थात जब समय कंप्लीट या सामान्य स्थिति में होता है, 1 बजा है, 2 बजे हैं, 5 बजे हैं, 8 बजे हैं, तो उस समय को हम सब सामान्य या पूर्ण के रूप में जानते हैं। अब जिस प्रकार हिंदी में देखो, हिंदी में पूर्णांक में समय, हिंदी में पूर्णांक में समय बताने के लिए, हिंदी में पूर्णांक में समय बताने के लिए जिस प्रकार हिंदी में पूर्णांक में समय बताने के लिए जिस प्रकार हमें समय पूर्णांक से आगे बजे शब्द जोड़ते हैं, उसी
उसी प्रकार संस्कृत में संस्कृत में समय बताने के लिए पूर्णांक के मूल रूप में वादनम या वादने शब्द लगाते हैं और संस्कृत में इस प्रकार समय को दर्शाते हैं। जैसे अब देखो सभी बच्चों कि जिस प्रकार से घड़ी में मिनट की सुई अगर सामान्य या पूर्ण रूप को दर्शा रही है तो अपन हिंदी समय के अनुरूप पूर्णांक में हिंदी में अपन बताते हैं कि 1 बजा है, 2 बजे हैं, 5 बजे हैं, 8 बजे हैं। उसी प्रकार इस संस्कृत में भी या संस्कृत में समय बताने के लिए भी हमें उस पूर्णांक का जो मूल रूप है उस पूर्णांक के मूल रूप में हमें वादनम या वादने शब्द लगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब संस्कृत में समय अपन बताएंगे या संस्कृत में समय दर्शाएंगे तो हिंदी में जो समय है पूर्णांक है उस पूर्णांक को संस्कृत में लिखेंगे और हिंदी के साथ साथ जिस प्रकार से हिंदी के पूर्णांक में वजह शब्द लगाते हैं और उस वजह शब्द के साथ साथ में संस्कृत में अपन समय बताते समय उस वजह शब्द की जगह वादनम या वादने शब्द लगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संस्कृत में इस वजह शब्द को वादनम या वादने कहा जाता है और संस्कृत में किस प्रकार से समय को दर्शाते हैं वो देखो। जैसे मान लीजिए अपनी घड़ी में 1 बजा है तो अपन इस प्रकार से लिखते हैं 1 बजे। हिंदी में समय लिखेंगे अपन हिंदी है 1 बजे। अब इस संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे देखो। 1 है बजे को वादनम या वादने कहा जाता है। वादनम या वादने कहा जाता है। 1 है वादने, 1 है वादने। और मान लीजिए संस्कृत में अगर 5 बजे हैं तो अपन 5 बजे वाले पे लिखेंगे। जैसे ये है 5 बजे तो अपन लिखते हैं 5 बजे तो लिखेंगे पंच वादने। उसी प्रकार मान लीजिए 11 बजे हिंदी में अपन लिखते हैं साहब 11 बजे।
संस्कृत में क्या रहेगा, 11 को एकादश है, एकादश है वाद। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से अपने समय का जो सामान्य या पूर्ण का जो रूप है उसका तात्पर्य ये हुआ कि घड़ी में जब मिनट की सुई संपूर्ण मिनट को दर्शाती है तो हम साफ बोलते हैं या समय को बताते हैं कि 1 बजा है, 2 बजे हैं, 5 बजे हैं, 8 बजे हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में भी जब मिनट की सुई पूर्णांक समय को दर्शा रही है तो अपन 1 बजा है तो एकवाद में कहेंगे, 2 बजे हैं तो द्विवाद में कहेंगे, 4 बजे तो चतुर्वाद में कहेंगे, अगर 6 बजे हैं तो षष्ठवाद में कहेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि इस संस्कृत भाषा में इस बजे शब्द को वादनी या वादन कहा जाता है। थोड़ी देर नोट करो और उसके बाद में आगे अपन समय का जो दूसरा भाग है सवा का रूप वो आगे पढ़ेंगे। थोड़ी देर नोट कर लो इनको, 2 मिनट का समय आपके पास में। आप आगे लिखो समय का सवा का रूप, समय का सवा का रूप। सभी नोट करेंगे, समय का सवा का रूप। दूसरा भाग अपने पास में है समय का सवा का रूप। देखो इसमें जब आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि जब एक घड़ी में ये 4 भाग होते हैं, ये 4 भाग होते हैं। अब यहाँ से अपना ये जो समय है ये सामान्य समय है, यहाँ पर पूर्ण समय है। यहाँ पर 1 बजा है, 2 बजे हैं, 5 बजे हैं, 8 बजे हैं। यहाँ पर पूर्ण समय है, यानी कि 60 मिनट यहाँ पर होती है, पूर्ण समय यहाँ पर आता है। आगे 1 और चौथाई भाग हो गया, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 60 का चौथा भाग 15 मिनट होगा। जब घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट को दर्शाती है तो हम सभी उसी बजे या उसी पूर्णांक में समय बताने के लिए जब समय बताएंगे तो अपन सब बोलते हैं कि सवा बजा है, सवा 2 बजे हैं, सवा 11 बजे हैं, सवा 5 बजे हैं। उसी प्रकार से अपन सब ये समय का जो दूसरा भाग है जो 15 मिनट को दर्शाता है या सवा कहा जाता है, यहाँ से ये भाग होता है, इसको सवा कहा जाता है, इस भाग को सवा कहा जाता है। पहला भाग है सामान्य या पूर्ण का रूप होगा, दूसरा सवा का होगा, ये भाग साढ़े का होगा, ये पौने का होगा। इसको साढ़े या आधे, साढ़े या आधे इसको पौन का कहा जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग साढ़े यानी 30, यानी 60 मिनट होती है, 30 मिनट में आधा हो गया, साढ़े या आधे ये होता है। 45 मिनट यहाँ होती है, 45 मिनट, 30 मिनट यहाँ होती है, यहाँ पे 15 मिनट और यहाँ पे 60 मिनट पूरी कंप्लीट होती है। अब इसमें लिखो समय का सवा का रूप, 1 और चौथाई भाग, 1 और चौथाई
चौथाई भाग, एक और चौथाई भाग को मिलाकर, एक और चौथाई भाग को मिलाकर, बचे भाग को मिलाकर, बचे भाग को एक और चौथाई भाग को मिलाकर बचे भाग को सवा कहते हैं। एक और चौथाई भाग को मिलाकर बचे भाग को सवा कहते हैं। एक का चौथाई 1/4, 60 का चौथा हिस्सा 15 मिनट। एक और चौथाई भाग को मिलाकर बचे भाग को सवा कहते हैं। एक घंटे में सवा कहते हैं, बचे भाग को सवा कहते हैं। एक और चौथाई भाग को मिलाकर बचे भाग को सवा कहते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होती है। एक घंटे में 60 मिनट होती है। एक घंटे में 60 मिनट होती है। अतः चौथाई घंटे में, चौथाई घंटे में 15 मिनट होंगे। अतः चौथाई घंटे में 15 मिनट, अतः चौथाई घंटे में 15 मिनट होंगे। 15 मिनट होंगी। जब पूर्णांक से आगे, जब पूर्णांक से आगे मिनट की सुई, जब पूर्णांक से आगे पूर्णांक से आगे मिनट की सुई 15 मिनट, 15 मिनट को 15 मिनट को 15 मिनट को दर्शाती है। 15 मिनट को दर्शाती हैं तो हम कहते हैं सवा 2 बजे। हम कहते हैं सवा 2 बजे, सवा 5 बजे, सवा 11 बजे, सवा 2 बजे, सवा 5 बजे, सवा 11 बजे आदि बजे हैं, आदि बजे हैं, आदि बजे हैं। इस सवा को संस्कृत
इस सवा को संस्कृत में सपाद कहते हैं। सवा को संस्कृत में सपाद कहते हैं। इस सवा को संस्कृत में सपाद कहते हैं। और यह हिंदी समय के अनुरूप ही और यह हिंदी समय के अनुरूप ही और यह हिंदी समय के अनुरूप ही पूर्णांक समय से हिंदी समय के अनुरूप ही पूर्णांक समय से हिंदी समय के अनुरूप ही पूर्णांक समय से पहले जुड़ता है। पूर्णांक समय से पहले जुड़ता है और संस्कृत में सवा के रूप में और संस्कृत में सवा और संस्कृत में सवा के रूप में समय इस प्रकार दर्शाते हैं या बताते हैं। इस प्रकार बताते हैं जैसे देखो, जब एक घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट को दर्शाती है या 1/4 भाग को मिलाकर जो समय बचता है या 1/4 भाग को मिलाकर बचे जो भाग होता है वह भाग सवा कहलाता है। और जिस प्रकार से 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1/4 घंटे में 15 मिनट होंगी। स्वाभाविक है, अगर 1 घंटे में समय सामान्य या पूर्ण रूप में 60 मिनट हो रही है, 60 मिनट के समय का सामान्य या पूर्णांक अंक अपन बता रहे हैं, तो अगर 1/4 भाग वाले भाग को, इस 1/4 भाग को 1/4 वाले भाग को सवा का रूप कहते हैं। और इस सवा वाले समय को बताते समय हम सब हिंदी में बताते हैं कि 1:15 बजे हैं, 2:15 बजे हैं, 5:15 बजे हैं, 8:15 बजे हैं, 11:15 बजे। इस प्रकार से समय बताते हैं। और इस सवा वाले समय में हम सब संस्कृत में जिस प्रकार से हिंदी समय में पूर्णांक से पहले सवा शब्द जुड़ता है, उसी प्रकार संस्कृत में भी पूर्णांक से पहले सवा शब्द जुड़ता है। लेकिन इस सवा शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है बेटाओ? इस सवा शब्द को संस्कृत में सपाद कहा जाता है। और जिस प्रकार से संस्कृत में समय बताएंगे वो हिंदी के अनुरूप और संस्कृत के अनुरूप दोनों में सेम है। पूर्णांक से पहले सवा जुड़ता है
और सवा को हिंदी में सवा कहते ही है, लेकिन संस्कृत में इस सवा शब्द को सपाद कहा जाता है। जैसे जैसे लिखो, जैसे 12:15 सवा 12 बजे, लिखो आप, जैसे 12:15 सवा 12 बजे, 12:15 जैसे है 12:15 है, तो हम सभी संस्कृत में तो बाद में बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ सभी, हिंदी में बोलते हैं 12:15 होने में क्या बोलेंगे इसको, सवा 12 बजे, सवा 12 बजे, सवा 12 बजे। अब इसको संस्कृत में हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखो सवा को क्या कहा जाता है, सवा को क्या कहेंगे, सपाद, 12 को क्या बोलेंगे, द्वादश, और बजे को वादनम, वादनम या वादनी, सपाद द्वादश वादनम, ये संस्कृत का समय हो गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लिखो, जैसे 2:15 सवा 2 बजे, 2:15 इसको बोलते क्या बोलते हैं बताओ, सवा 2 बजे, सवा 2 बजे, सवा 2 बजे। आप संस्कृत में बोलेंगे सवा को बोलते हैं क्या बोलते हैं, सपाद, 2 को द्वि, बजे को वादनाम या वादनी, सपाद द्वि वादनाम। एक और उदाहरण इसका, सवा 3 बजे, सवा 3 बजे, अब इसको क्या बोलेंगे, सवा 3 बजे, सवा 3 बजे। संस्कृत में लिखेंगे सपाद, सवाल क्या बोलेंगे, सपाद, 3 को त्रि, सपाद, लिखो सपाद, सपाद त्रिवादनाम, सपाद त्रिवादनाम। इस प्रकार से समय के सामान्य और सवाकार रूप, ये 2 भाग या 2 रूप हम पढ़ चुके हैं। अब आगे अपना भाग आएगा या आगे समय का रूप आएगा साढ़े का, जिसमें मिनट की सुई कितनी मिनट को दर्शाएगी, 30 मिनट को। ये अपन सब यहाँ पर अब आगे वाले 30 या जो रूप है समय का उसमें पढ़ेंगे। थोड़ी देर 2 मिनट तक इसको नोट कर लो।